नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस अकेडमी में। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में द स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2022 को देखेंगे। इस करंट अफेयर में सितंबर 2021 से 1 अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन क्या है। पहला जो चैप्टर इसमें दिया गया है, कौन क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे जो भी नए लोग आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों के पास नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? जो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वह हैं जगदीप धनखड़ जी। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सभी लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में क्या है? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वह हैं यू ललित। कौन है? यू ललित है। यू ललित। यू ललित जो हैं वो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल हैं। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वह है के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता जी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। संसदीय प्रमुख चलते देखते हैं, संसदीय प्रमुख में क्या है। सभापति राज्यसभा कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है वर्तमान समय में? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। उपसभापति राज्यसभा के कौन हैं? हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? पीयूष गोयल हैं। लोकसभा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला हैं, 17वीं लोकसभा के नेता। विपक्ष के लोकसभा के कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी हैं। लोकसभा के महासचिव कौन हैं? उत्पल कुमार सिंह हैं। ध्यान से पढ़िएगा, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। अगला देखते हैं निर्वाचन आयोग। अब हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग में कौन क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? अनूप चंद्र पांडे हैं, राजीव कुमार हैं, जो कि पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन कौन हैं? आर.के. गुप्ता जी हैं, उमेश सिन्हा जी हैं, चंद्रभूषण कुमार हैं, सुदीप जैन हैं। अगला देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आपको देखेंगे हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग बोलते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। महालेखा नियंत्रक कौन है? सोनाली सिंह हैं, 26वें नंबर पे हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख में देखेंगे सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। रामनाथ कोविंद जो थे एक पूर्व राष्ट्रपति हैं।
वायुसेना अध्यक्ष कौन है? BR चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर पे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? M नरवाने हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन है? M नरवाने हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार हैं। आगे हम लोग देखते हैं सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार, देखिए साथियों, जितना हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप लोग बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका जो करंट अफेयर है ये किसी किसी परीक्षा जरूर पूछेगा। जैसे ग्रुप डी हो गया आपका, रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपी सीपेट हो गया, और इसके बाद आपका पुलिस हो गया, GD हो गया, कोई भी जो फॉर्म आता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें 1-2 प्रश्न जरूर पूछ लेता है कि कौन क्या है। तो लड़के इसमें इस प्रश्न ये सब बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं कि चलो ये हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, लेकिन जब पूछ देता है तो उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन क्या है, यार हम तो पढ़े थे अब तो याद नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो भी पढ़िए बहुत ध्यान से, बहुत समझ के पढ़िए, ताकि प्रश्न आए तो गलती न होने पाए, बाद में आपको अफसोस होने का कोई वो ना हो कि पढ़े थे नहीं कर पाए, गलती हो गई। तो चलिए देखते हैं कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर जी हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल हैं। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला जी। वित्त सचिव कौन है? TB सोमनाथन जी हैं। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार जी हैं। राजस्व सचिव कौन है? तरुण बजाज जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। इनको कौन नहीं जानता है, इनको फिर भी आप लोग याद रखिएगा कि गलती न करिएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष कौन है? अजीत डोभाल जी हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन जी हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जी हैं। अगला टॉपिक देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश N पटेल हैं। कौन है? सुरेश N पटेल। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के जो विशेष निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा जी हैं। आप कह सकते हैं कि CBI के जो विशेष निदेशक हैं कौन है? प्रवीण सिन्हा जी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। CBI के जो विशेष निदेशक हैं वो प्रवीण सिन्हा जी हैं, और CBI के जो निदेशक हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं तपन कुमार डेका। कौन है? तपन कुमार डेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग रा भी कहते हैं, इनके प्रमुख कौन है? सामंत कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे NIA भी कहते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? उसके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED के निर्देशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। सभी अब ED आ गया है ना, अब ED सभी लोग जानते होंगे कि आजकल छापा पड़ रहा है, CBI का पड़ रहा है, ED का कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग जान लीजिए कि ED के जो निर्देशक हैं संजय कुमार मिश्रा हैं।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं। कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। सशस्त्र सीमा बल जिसे हम लोग एसएसबी कहते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक जो हैं एसएल थाउसेन हैं। एसएसबी के महानिदेशक एसएल थाउसेन हैं। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम लोग सीआईएसएफ बोलते हैं, उसके महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी कहते हैं, उसके महानिदेशक हैं एम गणपति। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे एनएसजी बोलते हैं, उसके महानिदेशक हैं एम गणपति। विशेष सुरक्षा समूह जिसे एसपीजी कहते हैं, उसके निर्देशक कौन हैं? अरुण कुमार सिन्हा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे आईटीबीपी बोला जाता है, उसके महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसे एनसीसी कहा जाता है, उसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन है? बीएस पठानिया। कौन है? बीएस पठानिया। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जिसे एनडीआरएफ बोला जाता है, जो कि आपदा के समय हम लोग का सहयोग करते हैं, हम लोग सहायता करते हैं। बाढ़ आ गया, कुछ भी होता है तो यही लोग आके हम लोग की सुरक्षा करते हैं, तो इन्हें एनडीआरएफ बोला जाता है। इसके महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल जी हैं। अगला है रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसे आरपीएफएस बोलते हैं, उसके महानिदेशक कौन है? संजय चंदर हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर हैं। असम राइफल के जो महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्रन नायर हैं। अगला देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुमन कुमार बेरी जी हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? परमेश्वरन अय्यर जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी हैं। अगला है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जिसे बोला जाता है, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं यश किशोर जी हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक कुमार माथुर जी हैं। कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर जी हैं। आगे देखते हैं हम लोग लोकपाल जो बिल था उसके जो अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह जी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अगला है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान हैं। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष। चलिए फिर देखते हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है तो आप बोलेंगे विनय कुमार त्रिपाठी हैं। आपसे कोई पूछे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो भी आपको बताना है विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं हो जाइएगा कि सीईओ कोई और है अध्यक्ष कोई और है, तो आप लोग प्रश्न गलती कर जाएंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि अध्यक्ष एवं सीईओ जो रेलवे बोर्ड के हैं वो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं। अगला देखते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। कौन है? माधवी पुरी बुच हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे CBFC बोला जाता है उसके सीईओ कौन है? रविंदर भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? जुल्फिकार हसन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष जुल्फिकार हसन हैं। अगला है केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड जिसे हम लोग CBDT कहते हैं उसके अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जिसे CBIC बोला जाता है उसके अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी हैं। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिन्हें NDDB कहा जाता है उसके चेयरमैन हैं मिनेश शाह। कंपनी कानून बोर्ड जिन्हें हम CLB कहा जाता है कंपनी कानून बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह हैं महेश मित्तल कुमार। कौन है? महेश मित्तल कुमार। अगला है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जिन्हें PNGRB कहा जाता है उसके अध्यक्ष हैं दिनेश के सर्राफ। कौन है? दिनेश के सर्राफ। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिन्हें हम लोग ट्राई कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। कौन है? PD वाघेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिन्हें हम UIDAI कहते हैं उसके CEO कौन है? सौरभ गर्ग हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो CEO हैं वह कौन है? सौरभ गर्ग हैं। भारत का महापंजीयक एवं गणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। कौन है? विवेक जोशी। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? गिरीश बापटा जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिन्हें NHAI कहते हैं उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे महारत्न कंपनियां
के प्रमुख हैं। अब महारत्न कंपनियों के प्रमुख देखेंगे और कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। अब इन लोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि नेशनल थर्मल जो पहला है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिन्हें हम लोग एनटीपीसी कहते हैं, उसके जो निर्देशक हैं गुरदीप सिंह जी हैं। एनटीपीसी के निदेशक जो हैं ये गुरदीप सिंह जी हैं। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जिन्हें ओएनजीसी बोला जाता है, उसके जो सीएमडी हैं वह है अलका मित्तल। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, उसके निदेशक हैं सोमा मंडल। अगला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिन्हें हम लोग गेल बोला जाता है, शॉर्टकट में गेल कहते हैं, उसके निदेशक हैं संदीप के गुप्ता। अगला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, जिसके निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, उसके निदेशक कोल इंडिया के निदेशक कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक प्रमोद अग्रवाल जी हैं। अगला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिन्हें BPCL बोला जाता है, उसके निदेशक हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। अगला है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे भेल कहा जाता है, उसके निदेशक हैं नलिन सिंघल। कौन है? नलिन सिंघल। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL जिसे बोला जाता है, उसके निदेशक हैं पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसके निदेशक हैं वह है विनोद कुमार सिंह हैं। कौन है? विनोद कुमार सिंह। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, उसके निदेशक कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लो। ध्यान से देखिएगा आप लोग। NTPC के जो निदेशक हैं गुरदीप सिंह हैं, ONGC के निदेशक हैं अलका मित्तल जी हैं, सेल के जो निदेशक हैं सोमा मंडल हैं, गेल के निदेशक जो हैं संदीप के गुप्ता जी हैं, IOCL के जो निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इतना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे जो भेल है इसके निदेशक कौन है? नलिन सिंघल जी हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, जिन्हें हम लोग CMD शॉर्टकट में CMD भी बोला जाता है। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। तो हम लोग देखेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL कहा जाता है, इसके जो निदेशक हैं PK पुरवार जी हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे AAI कहा जाता है, उसके अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। अगला है भारतीय पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं वह है संबित पात्रा। कौन है? संबित पात्रा। अगला है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे MTNL कहा जाता है, उसके निदेशक हैं सुनील कुमार। कौन है MTNL के निदेशक? सुनील कुमार। अगला है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड NBCL के निदेशक कौन है? PK गुप्ता हैं। कौन है? PK गुप्ता। आगे देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के निदेशक कौन है? वर्तिका शुक्ला जी हैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको हम लोग नाल्को कहते हैं, उसके निदेशक कौन है? श्रीधर पात्रा जी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, उसके निदेशक हैं रंजीत पथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे बेल कहा जाता है,
उसके निर्देशक हैं M.B. गौतमा। बेल के जो निदेशक हैं बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कौन है? M.B. गौतमा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल जिसे बोला जाता है, उसके निदेशक हैं R. माधवन, कौन है? R. माधवन। अगला है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के निदेशक कौन है? सुमित देव हैं, कौन है? सुमित देव। अगला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक हैं अतुल भट्ट, कौन है? अतुल भट्ट। अगला है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या CI, कौन है इसके निदेशक? हरजीत कौर जोशी, कौन है? हरदीप कौर जोशी। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जिसे REC कहा जाता है, रेक कहा जाता है, उसके निदेशक हैं विवेक कुमार देवांगन, कौन है? विवेक कुमार देवांगन। अगला है नायवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे NLC कहा जाता है, उसके निदेशक हैं राकेश कुमार। देखिए साथियों, थोड़ा पढ़ने में तो आपको उबन आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा कि यार क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पूछेगा नहीं पूछेगा, कि कौन सा पढ़ें कौन सा छोड़ दें, मन में बहुत आएगा, मन आपको बहुत बहलाएगा, ये छोड़ हटाओ यार, इतना दिया गया, इतना पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, नहीं पूछा तो पढ़ाई तो चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो ये सब मत सोचिए, पढ़िए, पढ़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। मन जो है वो हमेशा आपको बहकाएगा, मत पढ़ो, जाने दो, कल पढ़ लेना, मत पढ़ो, ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा। लेकिन नहीं, आपको अपने आप को दिमाग को स्थिर रख के पढ़ाई करनी है कि हम लोग बारीक से एक एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जितना टॉपिक वाइज एग्जाम में पूछेगा, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना है, ताकि हम लोग का एक भी प्रश्न कहीं छूटे ना पाए, ताकि आप लोग पेपर में जाने बाद ना हो अरे यार इसको हम पढ़े नहीं, या इसको थोड़ा सा मेहनत किए होते तो मेरा सही हो जाता। तो इस तरह से आप लोग मतलब आप लोग पछताने का मौका न हो मिले। तो इसलिए अभी समय है, मन लगा के, जी जान लगा के पढ़िए, बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। अब शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख को देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सब एक काम की चीज़ें हैं बहुत है। फिर पूछा अगला क्या है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे IGNOU कहा जाता है, उसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर नागेश्वर राव। अगला है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी हैं, कौन है? JNU के कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हैं। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति कौन है? राकेश भटनागर हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? डॉक्टर विजय भाटकर जी हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सुनैना सिंह है। ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की जो कुलाधिपति हैं वो डॉक्टर विजय भाटकर जी हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वह सुनैना सिंह जी हैं। अगला है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन है? प्रोफेसर नजमा अख्तर जी हैं। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT कहा जाता है, इसके निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। आइए अगला देखते हैं आगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे CBSE बोला जाता है, उसके अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर जी हैं। अगला है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर काम्बर जी हैं। अगला है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन जी हैं। अगला है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उत्तम पछरने जी हैं। कौन है? उत्तम पछरने जी। चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख।
प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। आज के समय में जानते हैं प्रेस और मीडिया का क्या हाल है, क्या नहीं है। किसी से कोई चीज़ छिपा नहीं है कि प्रेस और मीडिया कितना अच्छा कार्य कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो छोड़िए, हम लोगों से उससे कोई दिक्कत नहीं है कि मीडिया क्या कर रहा है। हम लोग का बस काम इतना है कि पहले हम लोग पढ़ के पहले सिलेक्शन ले, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, इसके बाद इसके बारे में बातचीत किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए बहुत समय बचा है। पहले मेन काम क्या है, मुख्य काम लक्ष्य हम लोगों का है कि सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे। बिना पढ़ाई किए सिलेक्शन लेना मुश्किल है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य कुमार जी हैं। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल है। अब अध्यक्ष सीईओ में देखिए, ध्यान दीजिएगा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? मयंक कुमार अग्रवाल जी हैं। अगला है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? परवेश रावल जी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वो परवेश रावल जी हैं। अगला है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन है? शेखर कपूर हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? एन वेणुधर रेड्डी जी हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? अबीक सरकार जी हैं। अगला है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया यूएनआई के अध्यक्ष कौन है? विश्वास त्रिपाठी जी हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष कौन है? मोहित जैन हैं। कौन है? मोहित जैन। अब हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। किसको देखेंगे? वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो का अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ हैं, 10वें अध्यक्ष हैं। अगला है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। अगला है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव जी हैं। कौन है? जी नागेश्वर राव जी हैं। अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क कहा जाता है, उसके निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी हैं। बार्क के जो निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती जी हैं। अगला देखते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ कहते हैं। डीआरडीओ के सब लोग जानते हैं, इसको भूलिएगा नहीं। इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। एक बार्क, डीआरडीओ और इसरो, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी हैं। बार्क के जो अध्यक्ष हैं वो अजीत कुमार मोहंती जी हैं। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी हैं। आगे देखते हैं, महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के जो महानिदेशक हैं शेखर मंडे हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक हैं वह हैं शेखर मुंडे। अगला है, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? टी रामासामी हैं। कौन है? टी रामासामी। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर। ध्यान दीजिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है, खेल संगठनों के प्रमुख। अब हम लोग देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। इस खेल संगठन में कौन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? जियोब एलार्डिस हैं। ICC के CEO कौन है? जियोब एलार्डिस हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है?
एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह जी हैं। अगला है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन है? इंदिरा नूई जी हैं। जो इंदिरा नूई हैं वो प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं ICC के। तो यह अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी पूछेगा कि ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई जी हैं। अगला देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। कौन से अध्यक्ष नंबर के? 39वें हैं। अगला है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? हेमांग अमीन जी हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी हैं। BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन जी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? राहुल द्रविड़ जी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? रमेश पवार जी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं? नीलम कपूर जी हैं। कौन है? नीलम कपूर जी। अगला है भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI के अध्यक्ष कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन जी हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अच्युत सामंत जी हैं। अगला है अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर हैं। कौन है? संजय कपूर हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नाम अजीब है इनका। हॉकी के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम जी हैं। अगला है भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? आदिल सुमरीवाला जी हैं। भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के जो अध्यक्ष हैं आदिल सुमरीवाला जी हैं। अगला है भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अगला भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष कौन है? अनिल खन्ना जी हैं। अगला है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? सविता पूनिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो हैं वह है सविता पूनिया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं, जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबास्टियन को हैं। यह कहाँ की हैं? ब्रिटेन के हैं। अगला है भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला है फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फैंटिनो हैं। कहाँ के हैं? जियानी इन्फैंटिनो, यह इटली स्विट्जरलैंड के हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद हैं। कौन है? मोहम्मद जलूद। अगला है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? सैफ अहमद। कहाँ के हैं? मिस्र के। अगला है विश्व स्क्वैश फेडरेशन WSF के अध्यक्ष कौन है? जेना वोल्ड्रीज। कहाँ की हैं? इंग्लैंड के हैं। अगला है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोर्गोहेन। कौन है? लवलीना बोर्गोहेन है। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं। कौन है? दीपा मलिक है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख। अब क्या देखेंगे? हम लोग देख चुके हैं खेल संगठनों के प्रमुख। अब हम लोग देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख।
बीमा संस्थानों के प्रमुख। तो पहले हम लोग देखेंगे, पहला है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा के जो अध्यक्ष हैं वह है देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक कौन है? BC पटनायक है। कौन है? BC पटनायक। अगला है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ, कौन? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? देवेश श्रीवास्तव हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? देवेश श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? अतुल सहाय हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के निर्देशक कौन है? SN राजेश्वरी हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कौन है? के निर्देशक कौन है? SL त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के अध्यक्ष कौन है? तजिंदर मुखर्जी हैं। नेक्स्ट है MD एवं CEO SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है? पारितोष त्रिपाठी हैं। कौन है? पारितोष त्रिपाठी जी हैं। चलिए हम लोग देख लिए, क्या देखे हैं? बीमा संस्थानों के प्रमुख देख लिए। अब हम लोग अगला देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला फिक्की के जो महानिदेशक का कौन है? अरुण चावला जी हैं। कौन है? अरुण चावला जी। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता जी। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला जी हैं और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता जी हैं। अगला है एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? सुमंत सिन्हा जी हैं। एसोचैम के महासचिव कौन है? सौरभ सान्याल हैं। फिर भी यहाँ देखिएगा कि एसोचैम के जो अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा जी हैं और एसोचैम के जो महासचिव हैं सौरभ सान्याल जी हैं। अगला देखते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन है? R दिनेश हैं। इफ़को के अध्यक्ष कौन है? इफ़को कंपनी के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी जी हैं। कौन है? दिलीप संघानी जी। नासकॉम के चेयरमैन कौन है? नासकॉम के चेयरमैन है कृष्णन रामानुजम। कौन है? कृष्णन रामानुजम। अगला है नासकॉम के प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष। फिर भी देखिएगा यहाँ पे चेयरमैन कौन है नासकॉम के? कृष्णन रामानुजम है। प्रेसिडेंट कौन है नासकॉम का? देवजनी घोष जी हैं। अगला है भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी हैं। कौन है? लियो पुरी हैं। अगला है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विक्रमजीत साहनी हैं। कौन है? विक्रमजीत साहनी। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? आशीष कुमार चौहान हैं। कौन है? आशीष कुमार चौहान। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? SS मुंद्रा। कौन है? SS मुंद्रा। चलिए अब हम लोग देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी। क्या देखेंगे? बैंकों के प्रमुख अधिकारी। तो केंद्रीय बैंक में देखेंगे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। RBI के 25वें गवर्नर हैं। अगला देखेंगे उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर कौन कौन से हैं? तो पहले हैं T रविशंकर जी हैं। अगला है M राजेश्वर राव जी हैं। महेश कुमार जैन जी हैं। माइकल देवव्रत पात्रा जी हैं। अगला देखेंगे मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? सुधा बालकृष्णन है। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI कौन है? सुधा बालकृष्णन जी हैं।
चलिए अगला देखते हैं। आगे है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। अभी हम लोग देखे थे केंद्रीय बैंक के प्रमुख, अब देख रहे हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। तो चलिए देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक CFO चरणजीत सिंह अत्रा जी हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन है? स्वामीनाथ जानकी रमन है। कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन है। और कौन कौन है? अश्विनी के तिवारी जी हैं, आलोक कुमार चौधरी जी हैं, चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी जी हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष कौन है? संजीव चड्ढा जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है प्रमुख? अतनु कुमार दास जी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख कौन है? AS राजीव जी हैं। केनरा बैंक कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? मातम वेंकट राव जी हैं। इंडियन बैंक के कौन है? शांतिलाल जैन जी हैं। अगला है इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी हैं। अगला है पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? CEO MD अतुल कुमार गोयल जी हैं। अगला है पंजाब एंड सिंध बैंक कौन है? स्वरूप कुमार साहा जी हैं। कौन है? स्वरूप कुमार साहा जी। यूको बैंक के कौन है? सोमा शंकर प्रसाद जी हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? A मणिमेखलाई जी हैं। कौन है? A मणिमेखलाई जी। आगे लोग ध्यान से देखेंगे। नोट है 30 अगस्त 2019 को, कब है? 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। कह रहा है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। अब देखिए क्या हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12 हो गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे निजी बैंकों के वित्तीय संस्थानों के प्रमुख CEO। अब जो हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उनके संस्थानों के प्रमुख CEO देखेंगे। ध्यान से देखें, ये भी प्रश्न पूछता है बहुत। एक्सिस बैंक के जो CEO हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। एक्सिस बैंक के कौन है? CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के कौन है? चंद्रशेखर घोष जी हैं। कोटक महिंद्रा के कौन है? उदय कोटक जी हैं। इंडसइंड बैंक के कौन है? गोविंद जैन जी हैं CEO। बैंक ऑफ वेस्ट के CEO कौन है? नंदिता बख्शी जी हैं। ICICI के बैंक के CEO कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है? शशिधर जगदीशन हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का CEO कौन है? B वैद्यनाथन जी हैं।
यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार जी हैं। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? एन कमाकोदी जी हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक के सीईओ कौन है? जे वेंकट रामू जी हैं। धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? जे के शिवन जी हैं। अगला है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश जी हैं। एमडी एवं सीईओ पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा जी हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विस के सीईओ कौन है? नकुल जैन जी हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष कौन है? एस रमण जी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी हैं। अगला है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजलुलु चिंतला। कौन है? गोविंद राजलू चिंतला। अगला है भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? ए के गोयल। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी कौन है? शारदा कुमार होटा जी हैं। कौन है? शारदा कुमार होटा जी। अगला है आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। अगला है करूड़ वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन कौन है? मीना हेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट है फेडरल बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संदरगानी हैं। नेक्स्ट है फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन जी हैं। एचडीएफसी लाइफ के सीईओ कौन है? विभा पडालकर है। नेक्स्ट है क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन जी हैं। नेक्स्ट है भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? तो वह है एस एम स्वाति। कौन है? एस एम स्वाति। एस एम स्वाति। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे नोट है, नोट देखेंगे हम लोग। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है कि आईएनजी वैश्य बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है। यह आईएनजी वैश्य बैंक का विलय महिंद्रा कोटक बैंक में कब विलय हुआ था? तो 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रक्षा उपकरण, यह ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। रक्षा उपकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हेलिना क्या है? हेलिना जो है वह यह टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। यह भारत में विकसित किया गया है। कहाँ विकसित किया गया है? भारत में। चिनूक जो है वह एक हेलीकॉप्टर है। यह अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा। अगला है बराक-8 क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह डीआरडीओ व इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है। अगला है आईएनएस वेला जो है यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसको किसने बनाया है? फ्रांस ने बनाया है। कोई पूछेगा आईएनएस वेला क्या है, तो यह है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट है राफेल क्या है? राफेल एक है लड़ाकू विमान है। राफेल तो सभी लोग जानते हैं क्या है, लड़ाकू विमान है। यह कौन विकसित किया था? यह फ्रांस देश ने विकसित किया था, दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा। अगला है एस-400 जो है यह एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। यह रूस के द्वारा बनाया गया, यह विकसित किया गया है।
अगला है पिनाक। पिनाक जो है यह रॉकेट है, यह भारत द्वारा पहला स्वदेशी रॉकेट है। अगला है INS कलवरी, यह है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यह स्वदेश निर्मित है। अगला है अपाचे। अपाचे क्या है? अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ लिख सके और उन लोगों का भी पेपर अच्छा हो सके। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।